नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप कुमार, प्रदीप किसान सलाहकार चैनल के माध्यम से आज हमारी शॉप पर डॉक्टर संतोष कुमार जी आए हुए हैं रीडेवलप कंपनी से। आज मैं अपने चैनल पे इनके द्वारा कुछ उत्पाद के बारे में बताना चाहूँगा और मैं कहूँगा संतोष भाई साहब से कि हमारे चैनल पर आकर आप बताएं और जो कि हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे ये हमारी वीडियो और उसका लाभ उठाएं। तो चलिए संतोष भैया, आप हमारे चैनल पे बताइए, अपने एक प्रोडक्ट अच्छा लगे, किसान भाई को रिजल्ट मिले और ज़्यादा फोकस हो उस प्रोडक्ट पर। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। जैसा कि प्रदीप जी ने मेरे बारे में बताया, मैं आज जो एक उत्पाद के बारे में बात करूंगा और उस उत्पाद का नाम बताऊंगा, उसका टेक्निकल बताऊंगा, उसकी डोज क्या रहती है, किस किस क्रॉप में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से 2 मिनट लेना चाहूँगा। आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे हम लोग क्या है, केमिकल दवाइयों के पीछे बहुत ही बुरी तरह से पड़े हुए हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जिससे होता क्या है, जब हम लोग लगातार केमिकल दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका काटाप हो गया, कार्बोफ्यूरान हो गया या फिर फिप्रोनिल हो गया, ऐसी बहुत सारी तमाम दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे फटेरा हो गया, हार्ट टेक्निकल हो गए। जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बेसल डोज में खेत की तैयारी के समय, तो होता क्या है, जब हम लोग लगातार केमिकल काफ़ी वर्षों से, काफ़ी सालों से देते आ रहे हैं, तो हमारी मिट्टी के अंदर जितने भी सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपका केचुआ हो गया, पैसिलोमाइसिस है, सूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, बैसिलस है, तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी मिट्टी में लाभदायक होते हैं, जो हमारी मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करते हैं, मिट्टी को फोक बनाने का काम करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, मिट्टी के स्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम करते हैं, मिट्टी के टेक्सचर को बेहतर करने का काम करते हैं, पीएच को बैलेंस करने का काम करते हैं। वो जितने भी सजीवी बैक्टीरिया हैं आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। तो किसी भी जीवित प्राणी के ऊपर कोई भी केमिकल डाला जाता है तो उसके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, और साथ साथ में उसके बॉडी जो होती है, उसकी बाहरी त्वचा जो होती है, जो सेल वॉल होती है, तो वो धीरे धीरे इफ़ेक्टेड होती है। तो उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो मल्टीप्लाई होने में दिक्कत आती है और अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी जो है धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, उसकी फर्टिलिटी डाउन होती जा रही है। इसी क्रम में आज के टाइम की बात करूं मैं, अगर आज के दौर की, तो आज का जो युग है वो है न्यूट्रिशन का। अगर न्यूट्रिशन हमारी मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, तो आप किसी भी क्रॉप को किसी भी सॉइल में सोइंग करेंगे, किसी भी सीड के लिए, तो वो आपका अच्छे से जनरेट होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा उसका, और जर्मिनेशन अच्छा होने के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्लोरोफिल भी अच्छा मेंटेन होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को आज के टाइम पे दिखाई दे रही हैं कि हम लोग लगातार केमिकल का काफ़ी वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा एक एनवायरनमेंट जो है वो भी इफ़ेक्टेड हो रहा है। हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो वो भी इफ़ेक्टेड हो रही है। आज के टाइम पे कैंसर जैसी समस्याएं हो गई, हार्ट अटैक हो गए, लीवर डैमेज होते जा रहे हैं, बीपी लो हाई हो रहे हैं। इसकी सारी समस्याएं जो हैं, जो हम खेती बाड़ी में प्रयोग कर रहे हैं, जो हम फसलों में लगा रहे हैं, वही किसी न किसी रूप में इनडायरेक्ट रूप से हम लोग उसको खा रहे हैं। वेजिटेबल की अगर मैं बात करूँ, सीरियल क्रॉप्स हैं, पल्सिस क्रॉप्स हैं, सारी क्रॉप में केमिकल दवाइयों का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग किया जा रहा है आज के टाइम पे। होता क्या है, आज के टाइम पे हम किसी भी केमिकल का प्रयोग करते हैं तो हमारे जितने भी सकिंग पेस्ट हैं या फिर चबिंग पेस्ट हैं, उनके अंदर एक रेजिस्टेंसी धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, और नेक्स्ट बार जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोगों को डोज उसकी बढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी के अंदर केमिकल की मात्रा ज़्यादा जा रही है, और वही हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे एक इनडायरेक्ट रूप से जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं, हमारी जो मिट्टी है उसके लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 में मैं अगर बात करूं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, तो हमारा पौधा जो है एनवायरनमेंट से या फिर जो है पानी से, वाटर से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ले लेता है।
उसके बाद में जो पोषक तत्व बचते हैं वो हैं 17 की अगर मैं बात करूं, मेनली जो होते हैं प्राइमरी, वो 6 न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 6 मुख्य पोषक तत्व हमारे पौधे के लिए एक जो है रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे मिट्टी के लिए इसकी आवश्यकता होती है ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद में कुछ पोषक तत्व ऐसे बचते हैं जिनकी हमारे पौधे के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनकी कमी हमारे पौधे के अंदर हो जाती है, हमारी मिट्टी के अंदर हो जाती है। उसकी वजह से, उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारे पौधे में तमाम तरीके के रोग लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे धान की अगर मैं बात करूँ तो खैरा बीमारी लगने लगती है, वो जिंक की कमी से होती है। अगर हम ऑयल सीड की बात करें, ऑयल सीड क्रॉप्स जितनी भी होती हैं उसमें सल्फ़र का बहुत ज़्यादा मुख्य रोल रहता है। तो इसी तरह से एक उत्पाद है हमारा डाडा, ये रीडेवलप बायोटेक कंपनी का उत्पाद है। और डाडा की अगर मैं बात करना चाहूँ तो डाडा एक उसका जो बेस है वो सीवीड है, एस्कोफाइलम नोडिसम नाम का जो एक टेक्निकल है वो बेंटोनाइट पे कोट किया हुआ है। उसके साथ साथ हमारे डाडा के अंदर 10 माइक्रोन्यूट्रेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, जिंक है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, निकिल है, मैग्नीज है। तो इस तरह के बहुत सारे पोषक तत्व, 10 पोषक तत्व पीपीएम फॉर्मुलेशन में अलग से कोट किए हुए हैं, जिसकी जो है हमारे पौधे के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारा पौधा उसके सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से तमाम तरीके के फंगस का अटैक होने लगता है, हमारे पौधे के सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। तो वो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। अगर मैं बात करूं डाडा की, तो डाडा की जो डोज रहती है वो आपकी, जैसे पोटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया, या फिर कैप्सिकम हो गया, चिली हो गया, इसमें 2 केजी प्रति एकड़ प्रति बीघा के हिसाब से, या फिर 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको बेसल डोज से लेके क्रॉप ड्रेसिंग में दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और नॉर्मल क्रॉप की बात करूं, जैसे आपका गेहूं है, धान है, बाजरा है, इन नॉर्मल क्रॉप में 1 केजी प्रति बीघा के हिसाब से या 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ में, जैसे आप प्राइमरी डोज में दे रहे हैं, बेसल डोज में, तो आप उसको डीएपी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, या टॉप ड्रेसिंग में प्रयोग कर रहे हैं तो आप यूरिया के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रयोग करने का जो तरीका है, जहां आप जो है 50 किलो या 60 किलो यूरिया का इस्तेमाल एक एकड़ में कर रहे हैं, तो वहाँ आपको इस डाडा के साथ में 50 से 60 किलो यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल आप 30 से 35 केजी यूरिया इसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं, और आपको जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे होगा क्या, आपके रूट का जर्मिनेशन अच्छा होगा, रूट फॉर्मेशन जो होगा, जड़ों का जो विकास होगा, सेकेंडरी रूट्स का, वो अच्छा होगा। दूसरा जो है, पौधा जो है जितना भी मटेरियल डीएक्टिवेट फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको एक्टिव करके हमारे पौधे तक भेजने का काम करेगा, जिससे जो है पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, पौधा हरा भरा रहेगा, कलर अच्छा रहेगा, पौधे की पत्तियां चौड़ी होंगी और सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी जानकारी के साथ आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि प्रदीप किसान सलाहकार चैनल के माध्यम से ये जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। इस जानकारी को आगे शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे जो है आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।